हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 से 10 अक्टूबर के बीच 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। तो अब बारी है उन सभी की डिटेल्स को एक सिंगल वीडियो में जानने की, और साथ ही साथ लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले ना सुने हों। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप उन सभी फैक्ट्स को जान सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज 2022। 2022 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनके नाम हैं बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एस डिबिक। इन्होंने बैंकों को लेकर और फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च की है, और साथ ही साथ 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसके लिए इनको इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 2022 में नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिकल साइंसेस 2022। जब नोबेल प्राइज़ की घोषणा की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले नाम इन्हीं का आया था। नाम है स्वाते पैबो, और इन्होंने इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की थी जीनोम से रिलेटेड, उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और इन्होंने एक्सटिंक्ट हो चुके जीनोम्स के भी ह्यूमन बॉडी में होने की बात कही, जिसके लिए ये नोबेल प्राइज़ पाने के पात्र हैं। He is awarded for discoveries concerning the genomes of extinct hominids and human evolution. Now we will discuss about Nobel Prize in Physics 2022. 2022 में नोबेल प्राइज़ पाने वाले फिजिक्स के 3 व्यक्तियों की घोषणा हो चुकी है, जिनके नाम हैं जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट एंड एंटोन जिलेंगर। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इनको पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क किया है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाएगा। तो इस प्रकार से इन वैज्ञानिकों को ये सम्मान इंटैंगल्ड फोटोन के साथ उनके प्रयोग, क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हुई बेल इनइक्वालिटी के उल्लंघन को स्टैब्लिश करने और अन्य क्वांटम थ्योरीज की खोज करने के लिए दिया जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022। 2022 का रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा 3 व्यक्तियों को, जिनके नाम हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टेन मेडल एंड के बैरी साप्लिस। और इन्हीं में से जो के बैरी साप्लिस हैं, इनको ये सेकंड नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। इसके पहले भी इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ क्लिक केमिस्ट्री के लिए और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने इसके थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट को लेके एक यूजफुल रिसर्च की है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022। 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, आइए जानते हैं। नाम है एनी एर्नॉक्स, जो कि एक फ्रेंच ऑथर हैं, और इन्हें ये पुरस्कार सोशल एम्पावरमेंट और सामाजिक असमानता के मुद्दे को उजागर करने के लिए दिया जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नोबेल प्राइज़ इन पीस 2022। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है, जो कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया है। तो ये जो पुरस्कार है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाएंगे। आइए देखते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, और साथ ही साथ हमारे जो 2 संगठन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। So this year's peace prize is awarded to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian Human Rights Organization Memorial and Ukrainian Human Rights Organization Central for Civil Liberties। जिस व्यक्ति को शांति का पुरस्कार दिया गया उनका नाम है एलेस बेलेस्की, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं। और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन रशिया का है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है मेमोरियल, और दूसरा है यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये आप यहाँ पे इनके सिंबल देख सकते हैं, और ये व्यक्ति हैं एलेस बेलेस्की। सो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इन्हें चुना गया है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की, नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। हम लिस्ट देखते हैं कि भारत में कौन कौन नोबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। इतिहास में रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता था। इसके बाद 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन ने जीता था, और चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला। इसी के साथ साथ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर
जो कि भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज़ विजेता बने। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में। वेंकटरामन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 का नोबेल प्राइज़ मिला। कैलाश सत्यार्थी को शांति का पुरस्कार मिला 2014 में। इसी के साथ साथ अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये लिस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ विनर्स की है जो कि इंडियन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो ध्यान रहे कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्वाति पेबो को 2022 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है कि 2022 में स्वाति पेबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। So now we will discuss about important fact related to Nobel Prize. 103 नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। कब से? 1901 से 2022 तक। लगभग 27 विभिन्न संगठनों को भी सम्मानित किया जा चुका है। 2 शांति पुरस्कारों को 3-3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया है। अब तक 18 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ शांति पुरस्कार विजेता ले डक थो थे जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र की पुरस्कार विजेता कौन है। तो अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है मलाला यूसुफजई, वो 17 साल की थी जब उन्हें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ये उनकी तस्वीर। तो ये लिस्ट थी टोटल 2022 के जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए गए उनकी, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। सो होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।